हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने किन किन आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामाकरण किया है। सर्वप्रथम कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आता है। प्रवृत्ति के आधार पर मध्यकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद और प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल। सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय काव्यधारा, स्वातंत्र्येतर काल और स्वच्छंदतावाद। इस संदर्भ में कुछ उल्लेखनीय बिंदुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना, प्रधान प्रवृत्ति के आधार बनाकर करना चाहिए। युगों कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे जो प्रमुख इतिहासकार हैं, जो इतिहास लेखन और काल विभाजन का प्रयास किया है, आइए उनके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लेखन का प्रयास किया है, परंतु काल विभाजन का प्रयास इन्होंने नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में बांटा है, जो कि प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। और इन्होंने लेखकों और कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है, लेकिन इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है और अध्यायों का अधिक होना यह उचित प्रतीत नहीं होता है। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 5 भागों में बांटा है। और इन 5 में भी कुछ में 2-2 काल के रूप में विभक्त किया, नामकरण के रूप में किया है। आरंभिक काल, जिसमें पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल कहा है। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा है। अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल कहा है। चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। अनेक कमियां रही, परंतु बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, नामकरण किया है और समय निर्धारण किया है। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा है, और 1050 से 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने इसे समयावधि माना है। दूसरे नंबर पर पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहा गया, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक समय निर्धारण किया गया है। और तीसरे नंबर पर उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहा गया, और 1700 से 1900 विक्रम संवत तक समय निर्धारण किया गया है। और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा गया, और 1900 से 1984 तक विक्रम संवत तक समय निर्धारण इसका किया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने 5 भागों में इसे बांटा है। संधि काल, इसका समय निर्धारण इन्होंने 750 से 1000 विक्रम संवत माना है। चारण काल, 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल, 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल, 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने 3 भागों में बांटा है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे ज़्यादा आदिकाल के बारे में लोगों का मतैक्य रहा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल भी कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल, वर्तमान काल भी कहा है। और अब जो सर्वमान्य रूप में जो नाम और समय निर्धारण किया गया है वह इस रूप में है, आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक माना गया है। इस तरह से हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को इन 4 नामों से 4 कालखंडों का समय निर्धारण किया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।